Tensions remain high in Shimla as a large crowd had gathered outside the Sanjoli Mosque on Thursday protesting its alleged illegal construction. The protesters, including locals, BJP workers and members of the Hindu organizations, raised slogans and held the tricolour. They claimed in the protest that it was a response to an attack on a Hindu man by some Muslim men, demanding an investigation into the growing Muslim population in the state. Now, the decision on the mosque's legality will be made by the Municipal Commissioner's Court on September 7th. Meanwhile, the Sanjoli Mosque issue has sparked political debates with BJP and Congress leaders exchanging accusations. Congress leaders Anirudh Singh and Harish Janata had a heated argument over the mosque's legality in Himachal Pradesh Assembly. Meanwhile, Janata stated that the mosque was built before 1960, but 3 additional stories were added illegally in 2010 on Waqf Board land. देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। देखिए, देश के संविधान के अनुसार कोई भी देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन राजनीतिक वाद विवाद में नहीं मैंने पढ़ना है। हमें तो ये देखना कि किसी समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई तंग ना करे। ये हमारा राज्य सरकार का दायित्व भी बनता है और इस दायित्व की जिम्मेवारी का निर्वाह हम अच्छी तरह कर सकते हैं। किस मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी, उनको भी इसमें नहीं जाना चाहिए, उनको भी संयम रखना चाहिए। पर देश में और इस देश में रहने वाले सभी नागरिक इस भारतवासी है और हम सब लोगों को सबकी भावनाओं का आदर करना है। और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, तो हम सभी भावनाओं का आदर करते हैं। कानून हाथ में लेने को किसी की इजाजत नहीं होगी, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हिमाचल में सरकार बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया था कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं और मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके सत्ता में आया है। तो उनकी मानसिकता का परिचय वहीं से लग जाता है कि वो क्या सोचते हैं। और ऊपर से अब लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दबाव आ रहा है कि इस सारी चीज में रफा दफा करिए। और मैं समझता हूं अब लोगों के बीच में ये मुद्दा जा चुका है। इस आंदोलन के लिए कोई बैनर नहीं, कोई नेता नहीं, लोग अपने आप सड़कों पर निकले हैं। ये इस आंदोलन की, जो इस प्रदर्शन की एक विशेषता है। तो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। हमने भी मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर यही कहा है। स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह चुका हूं, पहले कह चुका हूं। मैंने कहा कि 2010 से इस निर्माण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हमारी सरकार तक ये स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन अननोटिस्ड गया ये। और इस सारी बात को लेकर के किसी ने ध्यान में लाया भी नहीं, ना किसी ने शिकायत दर्ज की। अब ये जो मामला आया है, अब ये साबित हो गया कि ये अवैध निर्माण है। जब साबित हो गया है, प्रमाण हमारे सामने है, तो मुझे लगता है कि सरकार चाहे तब रही, हमारी रही, उनकी रही, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज का विषय है। अगर गलत तरीके से वहां पर मस्जिद बनाई गई है या स्ट्रक्चर बनाया गया है और सही मायने में तो ये मस्जिद है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अवैध है। अवैध स्ट्रक्चर के खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई करनी चाहिए।